Good morning, students. Today we are learning lesson 5. 1, 2, 3. आज हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे क्लास 8 का 1, 2, 3. Some people use their body languages, example fingers, eyes, facial expressions, etc. to express themselves. Have you met such persons? If yes, where did you meet them? यहाँ कह रहा है कि सम पीपुल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शरीर का हाव भाव. फिंगर उंगलियों के माध्यम से, आईज आँखों के माध्यम से, फेशियल एक्सप्रेशन माने चेहरे के हाव भाव के माध्यम से. टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स अपने आप को प्रस्तुत करते हैं. हैव यू मेट सच पर्सन्स? क्या कभी आप ऐसे लोगों से मिले हैं? इफ़ यस, यदि हाँ तो वेयर डिड यू मीट देम? तो आप उनसे कब मिले थे या कहाँ मिले थे? डिड यू गेट ए चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम? क्या कभी आपको उनसे बात करने का कोई मौका मिला था? हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? आप कभी सोच पाते हैं हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? वो आदमी कैसे किसी दूसरे से बातचीत करते होंगे जिनके पास आवाज़ नहीं होगी, या दूसरे से कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते होंगे जिनकी कोई भाषा नहीं होगी, लैंग्वेज नहीं होगी. आज इसी लेसन के बारे में हमको पढ़ना है. वंस देयर वॉज ए रिच एंड पावरफुल किंग. एक बार एक रिच मने धनी, पावरफुल मने ताकतवर राजा था. He thought that no one in the world was as powerful as he was. वह सोचता था कि दुनिया में कोई भी उसके बराबर पावरफुल नहीं है, माने उसके इतना शक्तिशाली नहीं है. बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट. लेकिन वह इसके बारे में किसी से कहता नहीं था. वन डे ही बिगेन टू वॉन्डर वेदर अदर कुड गेस दैट ही वॉज थिंकिंग. तो उसने यह सोचा कि वन डे एक दिन ही बिगेन टू वॉन्डर, उसको वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग. उसने सोचा कि वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग, कि अगर कोई दूसरा आदमी उसकी इस थिंकिंग, उसकी इस सोच का अनुमान लगा ले. So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. इसलिए so he called all his officers, इसलिए उसने अपने सभी ऑफिसर्स में अधिकारियों को एंड सर्वेंट्स और नौकरों को एंड asked them to tell him what thought was in his heart. उसने सबसे कहा कि सभी बताएं कि मेरे मन में, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या सोच चल रही है, मेरे दिल में क्या सोच चल रही है, मुझे बताएं. मैनी ऑफ देम मेड गेसेस. बहुत से लोगों ने अनुमान लगाने की कोशिश की. गेस माने अनुमान लगाना. बहुत सारे गेस अनुमान लगाए. बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर. लेकिन नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर. लेकिन कोई भी अनुमान नहीं लगा सका. लेकिन नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर. लेकिन कोई भी अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट न कर सका. Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि someone who could guess his thoughts, किसी ऐसे आदमी को ढूंढे कि जो कि Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि वह
किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे कि जो कि उसकी थिंकिंग यानी उनकी सोच का अंदाज़ा लगा सके। He gave the minister exactly a month time to find the person. फिर उसने अपने मंत्री को 1 महीने का समय दिया उस आदमी को खोजने के लिए। The minister searched everywhere but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. The minister searched everywhere. उस मंत्री ने सभी जगह खोजा, हर जगह खोजा, but he could not find anyone. लेकिन उसने किसी को भी नहीं पाया। Who could guess the thought in the king's mind? कि जो यह अंदाज़ा लगा सके कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। As the month was coming to a close, जब महीना ख़त्म होने वाला था, the minister became quite desperate. तो मिनिस्टर जो था अब धीरे धीरे मिनिस्टर became quite desperate, अब जो परेशान होने लगा। But his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. लेकिन जो मंत्री था उसकी बेटी जो थी उसने अपने पिताजी को बताया कि वह एक ऐसे आदमी को जानती है जो यह काम कर सकता है। All right, let us see what you can do, said the minister. तो मिनिस्टर उससे बोला कि ठीक है, तुम खोज के लाना। All right, let us see, देखते हैं कि you can do, कि तुम क्या करती हो। When the appointment day arrived, जब निश्चित जो दिन बताया गया था वह दिन आया, the minister's daughter brought him a fool. मिनिस्टर डॉटर माने मंत्री की बेटी एक फूल एक मूर्ख को अपने घर ले आई। The man was a shepherd in their farm. जो आदमी था वह एक गडेरिया था, चरवाहा था, जो उसकी फॉर्म में उसके यहाँ मजदूरी करता था। The young woman asked her father to take the shepherd to the king. उस छोटी लड़की ने asked her father, अपने पिताजी को उस चरवाहे को राजा के सामने ले जाने के लिए कहा। The minister was shocked. मिनिस्टर को पहले तो बहुत झटका लगा at his daughter's choice, अपनी बेटी की चॉइस पे, बेटी की पसंद पे। But since he trusted his daughter, he took the shepherd to the king's court. लेकिन उसे अपनी बेटी पर विश्वास था, ट्रस्ट में विश्वास था his daughter अपनी बेटी पर। He took the shepherd to the king's court. वह उस गडेरिये को, चरवाहे को राजा के दरबार में ले गया। The court had already assembled. दरबार लग चुका था, ऑलरेडी पहले ही लग चुका था, assembled माने लग चुका था। The minister presented the shepherd to the king. The minister presented the shepherd to the king. मंत्री ने उस shepherd माने गडेरिये को, चरवाहे को राजा के सामने प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. जैसे ही shepherd उस चरवाहे ने lifted his eyes to look at the king, अपनी आंखें उठाई राजा को देखने के लिए, the king held up one finger. तो राजा ने एक उंगली उठाई। At this the shepherd held 2 fingers. ऐसा देखकर shepherd ने, उस गडेरिये ने 2 उंगली उठाई। Then the king held up 3 fingers. इसके बाद राजा ने 3 उंगली उठाई। But at this the fool shook his head violently and tried to run away. लेकिन जैसे ही राजा ने 3 उंगली उठाई, but the fool shook his head violently and tried to run away. But at this the fool shook his head violently and tried to run away. लेकिन जैसे ही राजा ने 3 उंगली उठाई, फूल shook his head, फूल मूर्ख ने अपने सिर को हिलाया, वायलेंटली और जोर लगाकर, घबरा कर, एंड ट्राई टू रन अवे, भाग जाने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड.
मंत्री को जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा था, अंडरस्टैंड समझ नहीं पा रहा था कि व्हाट हैपेंड, हो क्या रहा है. ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम. उसने राजा से प्रार्थना की कि वो बताएं, कि एक्सप्लेन ने बताएं थिंग्स टू हिम, उसे बताएं कि क्या हो रहा है. तो राजा ने बताया, व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर सेड द किंग, जब मैंने एक उंगली उठाई, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई एलोन वाज किंग, मैंने इस आदमी से कहा कि मैं अकेला इस धरती पर राजा हूँ. By holding up two fingers, he reminded me that there is also God, who is the least as powerful as I am. तो उसने बताया कि नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले पावरफुल राजा नहीं हैं, आपके बराबर पावरफुल एक और हैं जो भगवान हैं. Then I asked him whether there was a third. तो मैंने इससे कहा, and he strangely denied to existence of a third. Then I asked him whether there was a third. मैंने फिर बताया इसे कि क्या इस धरती पर तीसरा भी कोई है. And he strangely denied the existence of a third. तो यह इसने strangely मैंने यह बताने की कोशिश की कि नहीं, इस धरती पर केवल दो ही हैं, एक आप हैं और एक आपके बराबर शक्ति वाले भगवान हैं. इसके अलावा इस धरती पर कोई तीसरा नहीं है. दिस मैन वॉज रियली रीड माई थाट्स. इस व्यक्ति ने मेरी सोच को, वास्तव में मेरी सोच को इसने पहचान लिया है. आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वॉज पावरफुल. मैंने सोचा कि इस धरती पर मैं ही बलवान बहादुर राजा हूँ. बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी दैट देयर इज़ आल्सो गॉड बट नो थर्ड. इसने मुझे बताया कि मेरे बराबर ही शक्ति वाले भगवान भी हैं, लेकिन तीसरा कोई नहीं है. इसके क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ. राजा अपने बारे में क्या समझता था. व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट. राजा अपने अधिकारियों और नौकरों से क्या चाहता था. हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर. राजा ने अपने मंत्री को उसके विचार जानने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए कितना समय दिया था. हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकेंड टाइम. राजा ने दूसरी बार कितनी उंगलियां दिखाई. ट्रू फॉल्स बताना है. द किंग वाज इंडीड रिच एंड पावरफुल. वास्तव में जो राजा था वह धनी और बलवान था. द मिनिस्टर डॉटर हेल्प हर फादर. मिनिस्टर की बेटी ने उसकी सहायता की. द मिनिस्टर वाज कॉन्फिडेंट दैट द शेफर्ड वुड गेस करेक्टली व्हाट वाज देयर इन द किंग्स हर्ट. मंत्री को यह पता था कि मिनिस्टर वाज कॉन्फिडेंट, मिनिस्टर को यह पता था दैट कि वो जो लकड़हारा था, जो गडेरिया था, जो चरवाहा था, वह राजा के मन की बात जान जाएगा. द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड. उस मूर्ख ने वास्तव में राजा के मन को पढ़ लिया था. ट्रू फॉल्स बताना. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 or 3 सेंटेंस. इसका 2 या 3 सेंटेंस में आंसर देना है. What impression do you form of the king? Give your reason for your answer. What impression do you form of the king? Give your reason for your answer. Did the fool understand the king? Give reason for your answer. Do you see any change in the king's view about himself in paras 1 and 6? What impression do you form of the king? Give your reason for your answer. राजा पे आप what impression do you form of the king? राजा what impression do you form of the king? Give your reason for your answer. राजा पे, राजा का लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको
रीज़न बताना है, कारण बताना है। डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग, क्या वो जो मूर्ख था वो राजा को समझ सका, इसके बारे में भी रीज़न बताना है। डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ, राजा को डू यू सी एनी चेंज, क्या आपने राजा के व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा। पैराग्राफ 1 to 1 and 6, पैराग्राफ 1 और 6 में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, इन क्वेश्चनों के आंसर देना है डिटेल में। व्हाट डिड द किंग वांट टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड वन फिंगर, व्हाट वाज द शेफर्ड रिस्पॉन्स टू इट। व्हाट डिड द किंग वांट टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड वन फिंगर, राजा एक उंगली उठाकर क्या संदेश देना चाहता था। व्हाट वाज द शेफर्ड रिस्पॉन्स टू इट, और उस शेफर्ड ने, उस गडेरिये ने उसका किस प्रकार रिस्पॉन्स दिया। व्हाई डिड द शेफर्ड रेज टू फिंगर, व्हाट डिड द किंग कंक्लूड फ्रॉम दिस, उस गडेरिये ने 2 उंगली उठाई, उसे राजा ने क्या समझा। व्हाट डिड द किंग मीन व्हेन ही रेज 3 फिंगर्स, राजा 3 उंगली उठाकर क्या बताना चाहता था। हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्स इट, तो और फूल ने, मूर्ख ने उसका क्या रिस्पॉन्ड टू दिस, उसका क्या प्रत्युत्तर दिया। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस, क्या यह प्रदर्शित करता है कि वह अनुमान लगा सकता था। व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग, व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग, राजा यह क्या क्या लोगों को पहचान कर ये बताना चाहता था कि वह क्या सोच रहा है। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, वह क्या उसके व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, क्या यह कारण उसके चरित्र के बारे में बताता है। व्हाई डू यू थिंक द मिनिस्टर डॉटर चूज द शेफर्ड फॉर द टास्क, आपको क्या लगता है कि मिनिस्टर की डॉटर ने, मंत्री की बेटी ने उस गडेरिये को ही क्यों चुना इस काम के लिए। हाउ कैन यू से दैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द शेफर्ड आंसर, हाउ कैन यू से दैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द शेफर्ड्स आंसर, आप कैसे कह सकते हैं कि राजा जो था वह शेफर्ड माने उस गडेरिये के, उस चरवाहे के आंसर से संतुष्ट था, उत्तर से संतुष्ट था। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। वंस देयर वाज अ किंग हु वाज रिच एंड पावरफुल, मैनी पीपल tried to guess what was in the king's mind. The minister's daughter brought him home a fool. He was a shepherd. The fool, third king. The fool please, the king was very the king was very pleased on the fool's guess. यहाँ जगह the fool reactions, the accidents of third king. Rearrange the letters in the following groups to form meaningful words and use them in sentences of your own word. अपने शब्दों में इसका प्रयोग करना है। बस इसके बाद ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें ये सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।